धक्का दो। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये देखिए, ये सुबह 5:30 बजे की क्लिप है। और मैं सुबह सबसे पहले उठ के कपड़े फैला रही हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम है तो कपड़े सुखाने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। मैं जो लास्ट डे कपड़े धुली थी वो मैं फैलाई नहीं थी बारिश की वजह से, तो मैं सुबह 5:30 बजे उठ के सबसे पहले कपड़े डाल दे रही हूँ, ताकि ये फिर सूख जाए। और जब तक बारिश आए तब तक मौसम थोड़ा खुला खुला सा लग रहा था, तो मैं प्रेडिक्ट कर ली थी कि शायद बारिश ना हो, इस वजह से मैं पहले कपड़े डाल लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं रेस्ट काम करूँगी। तो इसीलिए मैं उठ के सुबह सुबह और कपड़े डाल रही हूँ। और ये देखिए, ये मेरा जो ससुराल है, मेरा जो कमरा है उसके बाहर का एरिया है, तो वहीं पे मैं कपड़े डाल रही हूँ। तो मैं ये भी बता दूँ आप लोगों को कि अब मैं अभी कुछ दिनों तक कोची नहीं जाऊँगी, क्योंकि कोई रीज़न है, तो इसलिए मैं अभी कोची नहीं जाऊँगी और मैं इधर ही गांव में रहूँगी, अपने मायके में ही रुक रही हूँ। और बाकी फिर कुछ चेंजेस आएगा देन आई विल अपडेट यू इन माय व्लॉग। तो देखिए, अभी कपड़े फैलाने के बाद फिर मैं रूम में आ जाती हूँ। और देखो, अभी उतना उजाला नहीं हुआ था, तो मैं सादे तो नीचे चला गया था और मैं मॉस्किटो नेट खोल रही हूँ। और अभी मॉस्किटो नेट मैं फ़ोल्ड कर दूँगी, और ऐसे मैं चारों कोना खोलने के बाद नहीं फ़ोल्ड कर पाती हूँ। और अभी देखिए, सरप्राइज़ निकला मॉस्किटो नेट के नीचे से। गौतम सो ही रहे हैं और मैं इनको बोल रही थी उठने के लिए, लेकिन ये उठ नहीं रहे थे, तो मैं सोची मैं मॉस्किटो नेट हटा देती हूँ और फिर मैं बेड अरेंज कर दूँगी। तो ये देखिए, गौतम सो रहे हैं। बंदा जब छुट्टी आता है तो इसको भी मन करता होगा थोड़ा लेट तक सोने का, लेकिन जब से बाबू आया है तब से ना मैं सो पाती हूँ। मेरी तो कोई भी छुट्टी नहीं होती है, मैं कोची में रहूँ या ससुराल में रहूँ, मायके में थोड़ा रेस्ट होता है। तो गौतम की छुट्टी है तो वो लेट सोना चाहते हैं, लेकिन बाबू की वजह से हमें कभी कभी तो पूरी रात भी जागनी पड़ती है। बाबू का अगर कुछ ऐसा हुआ समझ में नहीं आता है, रोते रहता है। तो देखिए, मैं यहाँ पे गौतम को उठा रही हूँ और ये कैसे कर रहे हैं। एक्चुअली मेरा मन होता है कि सुबह जल्दी जब बाबू उठ जाता है तो हम लोग भी जल्दी उठ के और अपना जो भी मॉर्निंग का रूटीन होता है वो करके, उसके बाद फिर जब आफ्टरनून में टाइम मिलेगा तब थोड़ा रेस्ट कर लेंगे। तो इसीलिए मैं उनको ज़बरदस्ती उठाती हूँ। और अभी फिर देखिए, मैं वो फ़ोल्ड कर लेती हूँ जो गौतम ओढ़े थे वो बेडशीट, और तीनों जन अलग अलग ओढ़ते हैं। तो ये मैं गौतम वाली बेडशीट फ़ोल्ड कर रही हूँ अभी। और ये बेडशीट जो है वो थोड़ी मोटी है, इसलिए गौतम को अच्छी लगती है, तो वो इसको ओढ़ना प्रीफर करते हैं रात को। ऐसे तो गर्मी में ओढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अभी बारिश का मौसम है और कंटिन्यू जब बारिश होती है तो हमें थोड़ा ओढ़ने का वो ज़रूरत पड़ता है। तो अभी गौतम नीचे जा रहे हैं बाबू को लेने। मैं बोली कि आपके पापा जो हैं वो शायद रूटीन करेंगे, तो इसीलिए बाबू को लेके आओ। और ये जो ब्लैंकेट मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ वो है साधे की, उसकी नानी दी थी, वो सॉफ्ट है। और ये लास्ट वाली मेरी जो मैं रात को ओढ़ती हूँ वो वाली बेडशीट थी जो मैं फ़ोल्ड की अभी। और अभी मैं बेड अरेंज करने जा रही थी, उसके पहले देखिए साधे आ जाता है। इसका दूध सैंडल पहन के बेड पे आ रहा है। तो साधे को उसके पापा लेके आए थे, तो सैंडल रिमूव करना भूल गए थे, तो इसीलिए मैं उनको बोली कि सैंडल रिमूव करो। और अभी मैं बेड अरेंज करने जा रही थी, लेकिन साधे आ गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं उसकी मालिश कर देती हूँ, तो इसीलिए उसकी मालिश ज़रूरी है, तो सबसे इम्पोर्टेंट काम वही है। तो वो मालिश वाली जो ऑयल थी वो
जो कटोरी थी हमारे पास उसमें फिनिश हो चुकी थी, तो इसीलिए गौतम नीचे जा रहे थे ऑयल लेने के लिए और मैं साधे को यहाँ पे थोड़ी सी पैम्पर कर रही हूँ। वो मॉर्निंग में उठा था तो मैं उसको उसके दादा को दे दी थी, तो मैं उसको लाड नहीं कर पाई थी, इसीलिए वो जब आया है तो मैं उसे थोड़ी सी पैम्पर कर रही हूँ और वो भी खुश हो रहा है। और रात भर वो डायपर पहन के रखा था, तो मैं यहाँ पे उसके पैजामे खोलने के बाद फिर मैं डायपर खोल देती हूँ और जब मैं डायपर उसकी ओपन करती हूँ तो फिर मुझे फ़ील होता है कि उसको टॉयलेट आई है, तो उसे उठा के फिर मैं टॉयलेट करवाने के लिए लेके जाती हूँ। हमारी प्लानिंग थी कि जब गौतम नहीं रहेंगे और मैं और बाबू अकेले रहेंगे तो मैं रहूँगी ससुराल में, बट कुछ ऐसा हुआ कि फिर मुझे मायका आना पड़ा। तो अभी फ़िलहाल तो मैं साधे के नानी घर में हूँ और देखिए आगे जहाँ भी फ्यूचर ले जाएगी वहाँ पे हमें जाना होगा। हम लोग तो कठपुतली हैं, भगवान जो डिसाइड किए हैं वैसा ही होता है। तो अभी ये देखिए मैं इसको टॉयलेट करवा के लेके आती हूँ और गौतम दूध भी लेके आए हुए हैं उसके लिए। वो भूखा था लेकिन घूमने के चक्कर में इसको खाने पीने की ज़रा भी याद नहीं रहती है और जिद करने लगता है अगर ज़बरदस्ती खिलाओ पिलाओ। तो गौतम दूध लेके आए हैं और मालिश के पहले उसको दूध की बोतल दे रहे हैं कि पहले दूध पिएगा उसके बाद फिर उसकी मालिश होगी। तो यहाँ पे मैं कुछ डिस्कस कर रही हूँ गौतम के साथ और साधे दूध पीने में बिज़ी है और मैं इसकी फिर मालिश भी कर दूँगी और सुबह में यही सब मेरा काम रहता है। और ऊपर में ये सारा काम करने के बाद फिर किचन नीचे है तो मुझे नीचे भी जाना पड़ता है, फिर वहाँ पे देखना पड़ता है कि क्या है सिचुएशन नहीं है, क्या ब्रेकफास्ट में बनने वाला है नहीं बनने वाला है और कितना सारा काम पेंडिंग है। और फिर देखिए ये मैं साधे की मालिश वालिश करने के बाद अपनी रूटीन करने के बाद मैं आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि एक बार मैं क्लीनिंग जब तक नहीं कर लूँ ना पूरे घर की तो मैं नहाना प्रीफर नहीं करती हूँ। तो इसीलिए साधे को भी रोटी चाहिए होता है, तो मैं सोचती हूँ कि एक बार मैं ब्रेकफास्ट बना लूँ उसके बाद फिर मैं क्लीनिंग करके पोछा लगा के झाड़ू तो हो जाता है, उसके बाद फिर मैं नहाऊँगी और साधे का काम जल्दी जल्दी हो जाता है क्योंकि हम लोग उसकी रूटीन जिस तरह से कोची में सेट करके रखे थे उसे ही अभी हम लोग फॉलो करवा रहे हैं, क्योंकि वो रूटीन काफ़ी अच्छी है। और मैं कोई भी चेंज नहीं करने का मुझे मन होता है साधे की रूटीन में। मैं नहीं चाहती हूँ कि वो अब लेट सो के उठे या कुछ भी। तो यहाँ पे देखिए मैं एक साइड कढ़ाई चढ़ाई हूँ, मैं नेनुआ की सब्ज़ी बनाऊँगी जिसको इंग्लिश में स्पंज गार्ड भी बोलते हैं। और फिर मैं चाय बना रही हूँ। ऐसे चाय डिपार्टमेंट गौतम का है लेकिन बाबू गौतम के पास था, तो इस वजह से मैं सोची मैं चाय भी बना लेती हूँ एक साइड और एक साइड सब्ज़ी। तो ये मेरे ससुराल की किचन है, ये काफ़ी छोटी है लेकिन इससे अटैच्ड डाइनिंग हॉल है, तो मैं हॉल में ही बैठ के डाइनिंग टेबल पे चॉपिंग ये सब कर लेती हूँ। तो इसीलिए मैं बार बार अंदर बाहर हो रही हूँ क्योंकि डाइनिंग टेबल पे ही सामान है और डाइनिंग हॉल में ही फ्रिज रखा हुआ है, तो काफ़ी बार अंदर बाहर करना पड़ता है। और जब मैं ससुराल में रहती हूँ तो ज़्यादा ही थक जाती हूँ क्योंकि मेरा कमरा भी ऊपर में है, तो ऊपर नीचे ऐसे करके और फिर किचन का काम फिर थोड़ा ऊपर का काम, तो कोई नहीं होता है, सब कुछ अपने हिसाब से नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये मैं नेनुआ डाल देती हूँ और उधर मेरी शायद ऑलमोस्ट चाय भी बन चुकी थी, तो फिर मैं और गौतम चाय पियेंगे। उनके मम्मी पापा नहीं पीते हैं, उनकी मम्मी पीती है बट वो खुद से अपने हिसाब से वो बना के पीना प्रीफर करती है, हमारे हाथ की उनको पसंद नहीं आती है। हम लोग अदरक ये सब डाल के भी बनाते हैं तो उनको शायद वो सारी चीज़ें पसंद नहीं आती है। और हम लोग तो कई बार बोलते भी है कि बिना अदरक का बना के दे रहे हैं आपको, बट होता है ना लोगों को जिसको अपने हाथ की चीज़ें पसंद आती है उसको वही चीज़ें पसंद आती है। तो इसीलिए मैं अपने और गौतम के लिए बस बनाई हूँ चाय और अभी हम लोग पीने जा रहे हैं। फिर चाय पीने के बाद मैं आटा गूँथ लेती हूँ और मैं साधे के लिए भी रोटी बना लूँगी और हमारे लिए भी रोटी बना लूँगी।
और वो उधर एक साइड नेनुए की सब्ज़ी बन गई है। तो अभी रोटी सेकने के बाद फिर मैं सादे को खिला दूँगी। और मुझे आटा गूँथना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, पर जो भी चीज़ नहीं अच्छा लगता है वो भी चीज़ करना ही पड़ जाता है हम लेडीज़ को। तो और कभी कभी तो मैं गौतम को बोल देती हूँ आटा गूँथने के लिए, वो बहुत अच्छा आटा गूँथ के देते हैं। तो यहाँ पे वो बाबू को रखे हुए थे तो मैं गूँथ ले रही हूँ आटा। और उसके बाद फिर मैं कुछ नहीं रिकॉर्ड की थी क्योंकि गीज़र लग रहा था मेरा बाथरूम में, तो बहुत कचरा हो गया था। तो हम लोग रात को 9 बजे नहाए थे उस दिन फिर से सफाई करके, तो यही मेरा गीज़र लग गया था। और ये मैं इधर सिंक भी लगवाई हूँ क्योंकि बाबू की बॉटल वॉश करने के लिए फिर मुझे नीचे लेके जाना पड़ता है बॉटल वॉश करने के लिए, तो इसीलिए मैं सिंक लगवाई हूँ कि बॉटल ये सब मैं इधर ही वॉश कर लूँ। यहाँ पे मेरी पैकिंग हो गई है, तो ये देखिए कितना सारा लगेज है हमारा। मेरा तो कम है, सादे का बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो और सादे यहाँ पे फ़ोन देख रहा है। मैं रेडी हो गई हूँ और सादे इधर फ़ोन देख रहा है। अभी मुझे तो यहीं रहना था, बट बाबू को अकेले संभालना इजी नहीं होगा। गौतम जा रहे हैं संडे को, तो इस वजह से मैं अभी अपने मायके जा रही हूँ। मेरा भाई बस आने वाला है, तो हम लोग रेडी हो गए हैं, पैकिंग भी सारी हो गई है। यहाँ पे मायके के लिए मैं निकल गई हूँ। मेरा भाई गया था लेने के लिए, छोटा वाला, वही ड्राइव कर रहा है। और आगे में देखिए ये सादे और उसके पापा बैठे हुए हैं और पीछे मैं बैठी हुई थी। थोड़ा रेस्ट हो गया था, सादे को पकड़ना नहीं पड़ रहा था। तो ये देखिए कितना ग्रीन ग्रीन है ना रास्ते में, बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि बारिश भी हो रही थी। और ये देखिए जब हम लोग तिलैया डैम पहुंचते हैं तो उस समय की ये है। और ये जो माउंटेन है उसके ऊपर देखिए फॉग दिख रहा है, क्लाउड टाइप का। और अब बारिश होगी, वो भी ज़ोरदार बारिश हो रही थी, बहुत तेज़। और मेरी आदत है कि मैं जो ग्लास है विंडो की वो मैं नीचे कर देती हूँ, तो बारिश की वजह से पानी आ रहा था तो मैं फिर ये ग्लास ऊपर कर देती हूँ। बारिश की जब मौसम होती है ना तो मुझे ट्रैवल करने में बहुत ही मज़ा आता है। और स्पेशली जब गौतम ड्राइव करते होते हैं और मैं सादे को लेके बैठती हूँ तो ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन इस समय भी मुझे अच्छा लग रहा था, मैं पीछे बैठी हुई थी और मैं इंजॉय कर रही थी सीन को। फिर मैं पहुंच जाती हूँ और डिनर में देखिए प्रेरणा बनाई है पनीर की सब्ज़ी और उधर वो रोटी सेक रही है। और कितनी हैप्पी रहती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये इतनी खुश रहती है, खुशी खुशी काम करती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।